दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटलेस फॉर्म होता क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ज़ोहो क्रिएटर एप्लीकेशन के अंदर फ्रॉम स्क्रैच और एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटलेस फॉर्म डेमो वीडियो। क्रिएट एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है और ये सबसे पहले आपसे पूछता है कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो चलिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। पहले हम यहाँ पर भी स्क्रैच से ही फॉर्म क्रिएट करेंगे। हम चाहे तो डेटा इंपोर्ट करके भी एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बट अभी हम फिलहाल ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, द फर्स्ट वन, फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच, और नाम देते हैं इसको स्टेटफुल फॉर्म। तो आप सोच रहे होंगे कि हम बात तो कर रहे हैं स्टेटलेस फॉर्म की और हम फॉर्म बना रहे हैं स्टेटफुल। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। स्टेटलेस फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटफुल फॉर्म बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टेटफुल फॉर्म होता क्या है? तो स्टेटफुल फॉर्म का मतलब है कि एक ऐसा फॉर्म जिसमें जब आप डेटा इंसर्ट करो तो उस फॉर्म के सबमिट करने पर उसका डेटा ज़ोहो क्रिएटर में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। और स्टेटलेस फॉर्म इसका जस्ट वाइस वर्सा है, यानी कि स्टेटलेस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म जिसमें आप डेटा तो इंसर्ट कर रहे हो, सबमिट भी कर रहे हो, लेकिन उसका डेटा कहीं पे भी स्टोर नहीं होता। करेक्ट। तो हमने अभी ये फॉर्म क्रिएट किया और अभी हम इसमें कुछ फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हमने ईमेल ले लिया और एक फ़ोन की फील्ड और ले लेते हैं। करेक्ट। अब इसको करते हैं नन। अब हम इसको अगर सेव करें, आई मीन इस एप्लीकेशन को एक्सेस करें, तो आप देखेंगे कि मैं इसमें एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। कुछ इस तरह से, और इसको करते हैं सबमिट। ये बोल रहा है डेटा एडिट सक्सेसफुली, यानी कि अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, यानी कि एक स्टेटफुल फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए फॉर्म क्रिएट करने के साथ ही एक रिपोर्ट भी क्रिएट हो जाती है। तो जब मैंने ये डेटा इंसर्ट किया तो वो डेटा मुझे इसकी रिपोर्ट में दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर ये रिपोर्ट का नाम है स्टेटफुल फॉर्म रिपोर्ट। जैसे कि मैंने डेटा इंसर्ट किया था, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अब मैं इस एप्लीकेशन को फिर से एडिट मोड में ओपन करते हैं। एडिट दिस एप्लीकेशन, टॉप राइट कॉर्नर में। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म को दोबारा एक्सेस करके इस पे ओपन फॉर्म बिल्डर में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इस पर प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्ट करके इस फॉर्म का एक क्लोन बना लीजिए और इसको नाम दे दीजिए आप स्टेटलेस फॉर्म। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आता है कि डेटा विल बी स्टोर्ड इन ज़ोहो क्रिएटर। क्योंकि हम स्टेटलेस फॉर्म बनवा रहे हैं जिसका डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए या होता है, तो उसके लिए हम इसको अनचेक छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको चेक कर देंगे तो इट मीन्स इसका डेटा फिर से इसकी रिपोर्ट में, यानी कि ज़ोहो क्रिएटर के अंदर स्टोर होता रहेगा। लेकिन क्योंकि अब हम स्टेटलेस फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको अनचेक छोड़ना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे ये बता रहा है कि क्या, क्योंकि हम इसका क्लोन बना रहे हैं तो हमारे पास पूरा के पूरा फॉर्म एज इट इज़ बन जाता है, लेकिन ये हमको ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपको सारी की सारी फील्ड्स इंक्लूड करनी है फॉर्म बनाते टाइम, या आपको इसमें से कोई फील्ड एक्सक्लूड भी करनी है। तो अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल हम इन तीनों ही फील्ड को इंक्लूड करके चलते हैं और इसका डुप्लीकेट यानी कि क्लोन बना लेते हैं इस फॉर्म का। अब आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, पूरा फॉर्म सेम है। तो इसको करते हैं डन।
अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि जब मैंने स्टेट फुल फॉर्म बनाया था तो उसके साथ में उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई थी, क्रिएट हो गई थी उसका डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन जब हमने स्टेटलेस फॉर्म बनाया तो इसके साथ इसकी कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। इट मीन्स जब आप इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे तो इसका डेटा कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। और यही ऐसा फॉर्म जिसका कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा हो उसको हम बोलते हैं स्टेटलेस फॉर्म। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि स्टेटलेस फॉर्म को यूज़ होता कहाँ होगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि हम अगर एक लॉगिन विंडो बनाते हैं जहाँ पे हम यूज़र से सिर्फ उसका आईडी और पासवर्ड ले रहे हैं, तो उस केस में शायद हमको उस आईडी और पासवर्ड को स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े। करेक्ट। अब क्योंकि जब वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वो डेटा उससे सही डाला नहीं डाला। अगर उसने वो करेक्ट डाला है तो हम उसको कंफर्म करते हुए, वेरीफाई करते हुए उसको लॉगिन करने दे सकते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर मैंने एक पॉपअप विंडो खुलवानी है जहाँ पे मैं सिर्फ यूज़र का डेटा वैलिडेट करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ, बट स्टोर नहीं करना चाहता, तो उस केस में भी मैं स्टेटलेस फॉर्म का यूज़ कर सकता हूँ ताकि उसके सबमिट पर अगर मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो मैं वो भी कर सकूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि स्टेटलेस फॉर्म और स्टेटफुल फॉर्म होता क्या है। अगर आपको वो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।